नगर का कल्याण हो, क्षेत्र का ही कल्याण हो। तो जो प्रवचन का जो मंच के माध्यम से कार्यक्रम होगा, उसका विषय वस्तु थोड़ा सा हमको बताएंगे। ये है, उसमें जो है सो ज्ञान जग का ही कथा सुनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जगाधीश के पास से, यानी लिखा हुआ है श्री श्री 108 भोलेश्वरानंद जी महाराज के पास में चलने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं भोलेश्वरानंद जी महाराज को नमस्कार करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और दिल्ली क्राइम प्रेस के सभी सदस्यों को मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज इस स्थान पर देवी स्थान मोहम्मदपुर में जो जग का आयोजन है, उसके आयोजन के बारे में थोड़ा टाइट आवाज में बोलिए। सीताराम, जय माता दी। जिस चैनल के माध्यम से हमें कुछ कहने का मौका मिला है, और इस चैनल को मैं बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भगवान से आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपका चैनल की प्रगति से प्रकाश से थोड़ा विकास हो। बहुत सुंदर यज्ञ जगदीश का है, भगवान का यज्ञ है। भगवान ही सब कुछ कराते हैं, माध्यम हम आप जैसे इंसान बन जाते हैं। यहाँ नया मंदिर बना हुआ है, नया मोहम्मदपुर में, और शुभ चैत्र का महीना है। इस महीना में भगवान का जन्म हुआ है, हनुमान जी का जन्म हुआ है, और नए रूप से माता जी का भी वो यहाँ पर स्थापना प्रतिष्ठा, एक जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, जन्म कराया जा रहा है नया मंदिर में। इस जग में सबका सहयोग है, सभी श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं, तो माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि इस यज्ञ में यहाँ के सभी व्यक्ति तन मन धन से इस जग में लगे हुए हैं, इसके बारे में? बहुत सुंदर। ऐसे तो 4 युग है, चारों युग में सतयुग में सत्य की प्रधानता थी, त्रेता में यज्ञ की, और द्वापर में दान की। लेकिन सबसे बड़ा ये समय चल रहा है कलयुग। इस कलयुग में इतनी श्रद्धा है लोगों को भगवान के प्रति, इतनी श्रद्धा है कि अगल बगल की जो भी हमारे गांव के लोग हैं, नया मोहम्मदपुर, हरिपुर, चंदपुरा, दौलतपुर, जमालपुर वगैरह वगैरह जो भी गांव का क्षेत्र जनता है, इसमें अपने श्रमदान से लेकर के अर्थदान तक, और ये महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसमें किसी प्रकार का हम लोगों की असुविधा है, कठिनाई है। आराम से सारा कार्य हो रहा है। इसमें पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है, पूरे हमारे गार्जियन स्वरूप जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका सहयोग है, और माताओं बहनों का तो अटूट सहयोग है। लिखना, पोतना करना, दान पुण्य, तो इस सबका सहयोग से यज्ञ हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और माता रानी यज्ञ को पूर्ण कराएगी। नमस्कार। और हम ये देखना, एक चीज़ दिखाई दे रहा है फ्लैक्स पर कि 27 दिन जो है शुक्रवार पूर्णाहुति और भंडारा। तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यहाँ कितने जनसंख्या में भक्त उस भंडारे में उपस्थित हो सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, अभी तो जो स्थिति हम लोग का जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, प्रेम स्थिति मतलब प्रेम, इतना प्रेम लोगों में दिखाई दे रहा है कि कल शुभारंभ है, जग की जल यात्रा है, और हमें अनुमान नहीं है, हमें पूरा ये भरोसा और विश्वास है कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर कलश यात्री कल जो अपना भाग लिए हैं। कल यहाँ से नया मोहम्मदपुर से निकल करके पूरे क्षेत्र को भ्रमण करते हुए, मैंने आज कल बात किया, भैया कैसे चला जाएगा, तो यहाँ के माताएं बहनें और श्रद्धालु करें, बाबा पैदल चला जाएगा। कितना दूर? तो बाबा यहाँ से 8-10 किलोमीटर है गंगा जी का पवित्र तट। मैं तो सोचा था कि सोनभद्र से ही जल लाऊँ, लेकिन जब भक्तों की इस प्रकार से भाव है कि हम लोग अपने पैदल चल करके और गंगा जी का जल ला करके माता जी का पूजन करेंगे, तो इस प्रकार से श्रद्धा भाव से हजारों हजार की संख्या में कलश यात्रा हो रही है। अब आपने कहा है कि भंडारे के विषय में, तो भंडारा में अब उसकी अब तो इतना नहीं, लेकिन
हजारों कलश यात्री हैं, तो कितने हजार जो है भंडारा में भक्त लोग पाएंगे। उसके साथ आने की संभावना हाँ हाँ, और जितने लोग आएंगे सबको अभिवादन है, सबको स्वागत है और सबको यहाँ सेवा किया जाएगा, जैसे भी है सेवा किया जाएगा। और ये भारत हमारा यज्ञ का भूमि है, भारत की यज्ञ भूमि में भारत हमारा विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। भा मतलब ज्ञान, रत मतलब रमण करने वाला, ये ज्ञान में रमण करने वाला ये भारत भूमि है। और यज्ञ के ही माध्यम से आदि कालों से विश्व गुरु बन करके चला है और आज भी हमारा यज्ञ के माध्यम से भारत विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भारत माता की जय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हम यहाँ देख रहे हैं कि और श्रद्धालु जो हैं अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा मिलते हैं। अब जगाधीश कार्यक्रम के विवरण कर दीजिएगा। कार्यक्रम और जो यहाँ दिखाई दे रहा है हमको कार्यक्रम का विवरण जो है, शाम को भागवत कथा है, शाम को 6 बजे से भागवत कथा का आयोजन है, 6 से 10 तक चलेगा। और हमारे एक यहाँ पर देख रहे हैं सभी श्रद्धालु यहाँ धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो एक श्रद्धालु जी, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? ये कह रहे हैं कि जितना पार लगेगा हम